मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है और उस समय हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी के रूप में अयोध्या गए और उन्होंने वहां संकल्प व्यक्त किया कि हमारी सरकार आई तो भव्य राम मंदिर बनेगा। तो एक टीवी चैनल पर डिबेट में एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो अंग्रेजी में बोले कि टुडे वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड and new generation aspired for innovation, new technology and want to make India economic superpower of the 21st century. And where does Ram Mandir fits in the emerging economic superpower, young technologically oriented India of 21st century? आप लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा, मान्यवर, हम भारत को सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते। इकोनॉमिक सुपर पावर तो बहुत से देश रह लिए, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, ये वर्ल्ड के लीडर बने क्या? आज मैं आपसे पूछूं, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है? सिंगापुर। तो टेक्निकली सबसे अमीर देश कौन है? सिंगापुर। पर वर्ल्ड लीडर है क्या? ना। अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनना है, अदर देन इकोनॉमी, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, उसको कुछ मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दिखानी पड़ती है और मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि किसी एक चरित्र में दिखता है तो वो है भगवान श्री राम। इसलिए महान भारत का उद्भव बगैर राम मंदिर के हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बताइए, आप किसी मजहब को मानने वाले हो? जैसा कि अभी आदरणीय ने बताया कि धर्म तो एक ही है, मजहब अलग अलग हैं, आप किसी भी मजहब को मानने वाले हों, पर ये बताइए आप अपने घर में क्या चाहें? कि आपके 4 बेटे हों, चारों इतने आज्ञाकारी हों कि पिता के एक वचन का मान रखने के लिए सारा राजपाट, धन संपत्ति छोड़कर वन में जाने को तैयार हों, भाइयों में इतना प्यार हो, एक वन में जाए तो दूसरा साथ में वन में जाने को तैयार हो, और तीसरा थाली में खड़ाऊ रख के लाए और वो खड़ाऊ रख के राज्य पर शासन न करके उन्हीं के नाम से केवल कर्तव्य का पालन करने को तैयार हो। ये 4 भाइयों का आदर्श है। और दूसरा एक आदर्श 4 भाइयों का ये भी है, 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने बाकी 3 यानी शुजा, मुराद, दारा का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतना ही नहीं, जेल में बंद अपने बाप के पास अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर भेजा। तो मेरे भाई बताओ, थाली में रखे हुए बड़े भाई की खड़ाऊ देखना चाहते हो या थाली में रखे हुए बड़े भाई का सर? इसलिए मैंने कहा कि जो भगवान नहीं भी मानते हैं, कभी सोचो, हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि जो लोग, जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव की दुर्बुद्धि से इसे काल्पनिक भी कहते हैं, उनसे कहते हो मेरे भाई, ऐसी कल्पना भी दुनिया में कहीं क्यों नहीं हुई जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता रहा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठता रहा। इसलिए जब हम उठेंगे तो समाज में यह मूल्य दिखेंगे। इसीलिए हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां पर कि कभी हमने किसी दूसरे पे इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर भी हमारे दिमागों में बहुत सारी झूठी बातें बैठाई जाती हैं कि हमारे यहाँ बड़ा भेदभाव था, हमारे यहाँ अमुक वर्ग को उठने नहीं दिया जाता था, वनवासियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता था। तो जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि भगवान राम का राज्याभिषेक पहले हुआ था सीधे क्या ना, पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, शबरी का सम्मान हुआ था, तब राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए हमारे यहाँ सबके सम्मान के बाद राम का सम्मान होता और इतना